नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनबो स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विकास के प्रमुख सिद्धांत। विकास के जितने भी प्रमुख सिद्धांत हैं वो हम सब लोग एक एक करके पढ़ेंगे और जिनमें हम लोग पढ़ेंगे वो पहला है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जिसे सिगमंड फ्राइड ने दिया है। दूसरा है मनोविश्लेषणात्मक विकास का सिद्धांत, इसे भी सिगमंड फ्राइड ने ही दिया है। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दो मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। और चौथा जो हम पढ़ेंगे वो है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसे एरिक एरिक्सन ने दिया है। और पांचवा जो हम पढ़ेंगे भाषा विकास का सिद्धांत, जिसे दिया है नोम चॉम्स्की ने। और छठा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नैतिक विकास का सिद्धांत, जिसे प्रतिपादित किया है लॉरेंस कोलबर्ग ने। तो ये जो 6 हैं विकास के प्रमुख सिद्धांत हैं, इन्हीं में से देखा जाए तो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे पहला मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो आइए शुरू करते हैं। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, यह सिद्धांत जो सिगमंड फ्राइड ने दिया है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार बालक के विकास पर काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। सिगमंड फ्राइड जी का मानना है कि बालक के विकास पर जो है वो क्या काम प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ता है। काम प्रवृत्ति बालक में जन्म से पाई जाती है तथा भिन्न भिन्न अवस्थाओं में इसका स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। इनका मानना है कि काम प्रवृत्ति जो है बालक में जन्म से ही पाई जाती है और ये जैसे जैसे अवस्थाएं होती हैं बालक की, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन अवस्थाओं में यह अपने भिन्न भिन्न स्वरूप में पाई जाती है। तो इन्होंने 2 शब्द भी इसके लिए दिए हैं, नर्सिसज्म। नर्सिसज्म जो ये शब्द है ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि इसका जो अर्थ है वो क्या है। तो इसका अर्थ होता है शैशवावस्था में बच्चे का खुद से प्रेम करना ही नर्सिसज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? शैशवावस्था में जो बच्चा अपने आप से खुद से प्रेम करता है तो उसे नर्सिसज्म कहते हैं। दूसरा शब्द जो प्रयोग होता है वो है लिबिडो। लिबिडो क्या है? तो लिबिडो जो है काम शक्तियाँ, प्रेम और स्नेह जिसमें सुख की प्राप्ति होती है, लिबिडो कहलाती है। क्या कहलाती है? काम शक्तियाँ, प्रेम और स्नेह जिसमें सुख की प्राप्ति होती है, लिबिडो कहलाती है। अब देखिए, सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 5। यह प्रश्न सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो वो बताइए 5 अवस्थाएं। अब इन्हें बारी बारी से हम लोग उन्होंने जो पहली अवस्था बताई है वो मुखावस्था यानी कि ओरल स्टेज, जो होती है 0 से लेकर 2 वर्ष तक। फिर आती है गुदावस्था, एनल स्टेज यानी कि 2 से 3 वर्ष तक। फिर लिंग प्रधान अवस्था, फैलिक स्टेज यानी कि 3 से 6 वर्ष। फिर आती है सुषुप्ता यानी कि लिटरेसी स्टेज, ये 6 से 12 वर्ष तक। और जननेंद्रिय अवस्था, जेनेटिक स्टेज यानी कि 12 वर्ष के बाद। पहली पढ़ेंगे मुखावस्था। मुखावस्था यह पहली अवस्था है। इस अवस्था में बालक का मुख का कामुकता को जो है, इनका मानना है कि जो पहली अवस्था है जो 0 से 2 वर्ष होती है, इसमें जो बालक का मुख होता है वो कामुकता का क्षेत्र होता है। वह मुख से अनेक क्रियाएं करता है, जैसे चूसना, काटना, चबाना आदि। और दूसरी जो है गुदावस्था यानी कि एनल स्टेज, जो 2 से 3 वर्ष है। इस अवस्था में कामुकता का क्षेत्र गुदा होता है। बच्चा इस अवस्था में मलमूत्र त्यागने और उसे रोक कर रखने में आनंद महसूस करता है। किस अवस्था में? 2 से 3 वर्ष की अवस्था में। अब तीसरा जो आता है लैंगिक या लिंग प्रधान अवस्था यानी कि फैलिक स्टेज, जो 3 से 6 वर्ष की होती है। इसमें क्या होता है? इस अवस्था में कामुकता का जो प्रमुख क्षेत्र होता है वो जननेंद्रियां होती हैं। इस अवस्था में 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां आप अच्छे से देख लेना, ये एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। पहली है ओडिपस ग्रंथि। यह ग्रंथि लड़कों में पाई जाती है, जिसके कारण वह अपनी माँ से अधिक प्रेम करता है। क्या? यानी कि ओडिपस ग्रंथि के कारण ही लड़के जो अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं। और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है वो लड़कियों में पाई जाती है। इस ग्रंथि के कारण ही लड़कियां अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं। चौथी अवस्था है सुषुप्ता अवस्था। यह लिटरेसी स्टेज है। इसमें 6 से 12 वर्ष तक होती है यह अवस्था। इस अवस्था में बच्चे की इच्छा पूर्ति शांत हो जाती है। यानी कि इस अवस्था में आते आते यानी कि 6 से 12 वर्ष के बीच में बच्चे की जो इच्छा पूर्ति है वो शांत हो जाती है तथा वह सामाजिक कार्यों की ओर केंद्रित हो जाता है। इस उम्र में बच्चे अपने हम उम्र बच्चों के साथ रहकर लैंगिक संतुष्टि का अनुभव करते हैं। किस अवस्था में? 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में।
5वीं अवस्था है जननेंद्रिय अवस्था यानी कि जेनिटल स्टेज यानी कि 12 वर्ष के बाद। इस अवस्था में विषमलिंगी प्रेम का आकर्षण होता है। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति का प्रयोग संतान उत्पत्ति के लिए किया जाता है। तो ये था मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जिसे सिगमंड फ्राइड ने दिया था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना।